तो पिछली वीडियो में हमने सिर्फ ट्रांजिशंस की मदद से अपनी वीडियो क्वालिटी को एनहेंस किया था, लेकिन अगर तुम अपनी ट्रांजिशंस में साउंड इफेक्ट्स और ऐड कर दोगे तो तुम्हारी वीडियो लिटरली प्रोफेशनल लेवल की लगने लगेगी। लेकिन साउंड इफेक्ट्स सही जगह पर सही अमाउंट में यूज करना मुश्किल है, या मुश्किल नहीं तो थोड़ा दिमाग का तो खेल है। तो मैं वीडियोस क्यों डालता हूँ? इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ से तुम कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, किस जगह पर उन्हें यूज कर सकते हो और कैसे उनके ओवर यूज से बच सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो किसी भी चीज को बाहर ढूंढने से पहले अपने घर में एक बार जरूर चेक करना चाहिए। तो आजकल मेरी वीडियो एडिटिंग का घर InShot है, तो मैं InShot ऐप को खोलने के बाद ये म्यूजिक वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद ये जो बीच में इफेक्ट्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा। अब ये देखो तुम्हें कितने सारे साउंड इफेक्ट्स मिल चुके हैं। बबल, फेरी डस्ट, फ्लैश, फ्लैश 3, फ्लैश 2। फ्लैश में ही तुम देखो 4 तरीके के ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा भी तुम्हें बहुत सारे कई ऑप्शंस दिख जाएंगे। इस सोशल वाले बटन पर जाओगे तो तुम्हें क्लिक के कई सारे इफेक्ट मिल जाएंगे और बबल्स के भी इफेक्ट मिल जाएंगे। और मैं पर्सनली भी ज्यादातर इसी ऐप के इफेक्ट्स को यूज करता हूँ, मगर जब चीज घर में नहीं मिलती है तो हमें बाहर जाना पड़ता है। तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसमें तुम कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो जिस वेबसाइट का हम यूज करेंगे उसका नाम है mixkit.com। इस वेबसाइट को यूज करना भी बड़ा सिंपल है। इस वेबसाइट को खोलने के बाद तुम्हें ये जो नीचे साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें कई सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। ये देखो, रॉकेट वुश। अब तुम्हें कोई स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट चाहिए तुम ऊपर सर्च बार में सर्च कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी ग्लिच का साउंड इफेक्ट ढूंढ कर देखता हूँ। मैं सिंपली ग्लिच टाइप करूंगा और ये देखो कितने सारे इफेक्ट्स आ चुके हैं। और तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें बहुत सारे कई अलग अलग तरीके के इफेक्ट मिल जाएंगे। अब तुम्हें जो भी इफेक्ट पसंद हो तुम नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक कर उसे डाउनलोड कर सकते हो, और ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। अब हमने अपने पास साउंड इफेक्ट्स तो जमा कर लिए हैं, अब देखते हैं कैसे तुम इन्हें अपनी वीडियो में एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारी वीडियो एकदम किलर लेवल की लगे। तो हम मेनली साउंड इफेक्ट्स का यूज 3 जगहों पर करते हैं, ट्रांजिशंस में, टेक्स्ट में और इमेजेस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ट्रांजिशंस में कैसे साउंड इफेक्ट्स का यूज कर अपनी ट्रांजिशन की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अब ये ट्रांजिशन मेरी बिना साउंड इफेक्ट के है। अब ट्रांजिशंस में साउंड इफेक्ट्स का अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले देखना होगा कि तुम्हारी ट्रांजिशन किस तरीके की है। उसको तुम ध्यान से देखो और समझो कि कौन सा साउंड इफेक्ट इस पर परफेक्टली फिट बैठेगा। तो जैसे मेरी ये ट्रांजिशन देखो मुझे एक फ्लैश टाइप का इफेक्ट दे रही है, तो मैं इस पर फ्लैश साउंड इफेक्ट का यूज करूंगा। वो करने के लिए मैं अपने ऐप में इस म्यूजिक वाले बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इफेक्ट्स पर जाऊंगा, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये देखो कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद ये 4 तरीके के फ्लैश ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये वाला फ्लैश ऑप्शन मेरी ट्रांजिशन पर परफेक्ट बैठेगा, तो मैं इसी को यूज करूंगा। अब मेरी ट्रांजिशन को दोबारा देखो, तुम देख सकते हो साउंड इफेक्ट का यूज करने के बाद मेरी वीडियो कितनी प्रोफेशनल लग रही है। तो ट्रांजिशन का यूज करते वक्त तुम्हें SYOC करना पड़ेगा, मींस शो योर ओन क्रिएटिविटी। अब देखो एक ही साउंड इफेक्ट हर जगह फिट नहीं बैठता। अब एक बार मेरी इस ट्रांजिशन को देखो, अब मैं इस ट्रांजिशन में पुराना फ्लैश वाला इफेक्ट यूज करूंगा तो ये कुछ इस तरह से लगेगी। तुम देख सकते हो ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है और बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। तो तुम देखो ये ट्रांजिशन मेरी पिछली ट्रांजिशन से थोड़ी लंबी है, मतलब वो ट्रांजिशन बहुत ही मिनी सेकंड की है और इसमें कुछ मिनी सेकंड ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं फिर से म्यूजिक में जाऊंगा और इफेक्ट्स पर जाऊंगा और ये ट्रांजिशंस को चेक करूंगा कि इनमें किस तरीके के साउंड मिलते हैं। अब देखो मुझे लगता है कि जो ट्रांजिशन नंबर 7 है ये परफेक्ट बैठेगी इस पर, तो मैं उसको एक बार यूज कर देखता हूँ। तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसको दोबारा देखो, तो ये वाला साउंड इफेक्ट इस ट्रांजिशन पर एकदम परफेक्ट लग रहा है। और इतना ही नहीं, तुम सिर्फ साउंड इफेक्ट से एक ट्रांजिशन भी बना सकते हो। तो देखो ये करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम अपनी क्लिप पर लॉन्ग प्रेस करो, उसके बाद दोबारा उस पर क्लिक करो कुछ इस तरह से, और उसके बाद फिर से इस म्यूजिक वाले बटन पर क्लिक करो और इफेक्ट्स में जाओ, और यहाँ सोशल्स में तुम्हें क्लिक का ऑप्शन दिखेगा, तुम उसको सिलेक्ट कर लो। अब जरा तुम एक बार इस क्लिप को दोबारा देखो। अब तुम देखो बिना किसी ट्रांजिशन के भी सिर्फ ये साउंड इफेक्ट एक ट्रांजिशन का काम कर रहा है, और ये हमारी वीडियो को कितनी प्रोफेशनल वाइब्स दे रहा है। इसी तरह जब भी तुम कोई टेक्स्ट ऐड करो तो तुम्हें साउंड इफेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो चलो ये भी करके देखते हैं। तो मैं एक टेक्स्ट को ऐड कर लूंगा और उसके बाद तुम इस कर्सर को बिना हिलाए म्यूजिक पर जाना और इफेक्ट पर जाना। अगर हम इस कर्सर को थोड़ा ही आगे पीछे कर देंगे तो हम जो इफेक्ट का यूज करेंगे वो इसके संग अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं होगा, वो काफी अनप्रोफेशनल लगेगा। तो इस कर्सर को जहां तुम्हारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वहीं पर रहने देना, उसके बाद तुम इफेक्ट ऐड करना। तो मैं यहाँ पर इस क्लिक वाले इफेक्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ। अब तुम देखो बिना साउंड इफेक्ट के कितना बोरिंग सा लग रहा है। ऐसे ही तुम अपनी वीडियो में जब भी कोई इमेज शो करो तब भी इसका यूज करो। तो अब मैंने इस लोगो को इंसर्ट कर लिया है। अब इस पर मैं इस बबल वाले इफेक्ट को दूंगा। ये देखो ये कितना ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। अब तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब तुम्हें टेक्स्ट और ये इमेजेस वगैरह इंसर्ट करो तो तुम इन्हें जिस तरीके से इंसर्ट करो उसी तरीके का साउंड इफेक्ट यूज करना। जैसे कि अभी ये देखो तुम स्क्रीन पर एक पॉपअप तरीके से हो रहे हैं, तो हमने बबल वाला इफेक्ट किया तो ये इस पर सूट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक स्लाइड वाले मोशन से लाऊंगा तो ये बबल वाला इफेक्ट इस पर सूट ही नहीं करेगा। तो उसके लिए मुझे कोई दूसरे साउंड इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। अभी जिस तरीके स्लाइड हो रहा है तो ये मुझे लग रहा है कि ट्रांजिशन में मुझे इसके लिए अच्छा साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। तो देखो मुझे लग रहा है ये साउंड इफेक्ट इस पर सूट करेगा, तो मैं इसको यूज करता हूँ। अब इस वीडियो को देखो, अब ये इस पर परफेक्टली सूट कर रहा है। तो तुम्हें देखना होगा कि तुम किस तरीके से अपने टेक्स्ट को अपनी वीडियो में अपीयर कर रहे हो और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से इफेक्ट्स को यूज करना। अब जरा इस इफेक्ट को देखो,
क्यों डर गए ना? अब मुझे तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा डराना था, तो मैंने एक स्क्रीम इफेक्ट का यूज किया। तो इसे इंसर्ट करने के लिए मैंने म्यूजिक बटन पर क्लिक किया और माय म्यूजिक में जाकर इस फाइल के नेम को टाइप किया और मैंने इसको यूज कर लिया। लेकिन तुम्हें साउंड इफेक्ट को बहुत संभल कर यूज करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि तुम साउंड इफेक्ट के ओवर यूज से कैसे बच सकते हो। अब देखो, मैंने इन 4 वीडियोस में 3 एक ही तरीके की ट्रांजिशंस का इस्तेमाल किया है, तो मैं इन तीनों ही ट्रांजिशंस में एक ही साउंड इफेक्ट का यूज करूंगा। अब जरा तुम इस वीडियो को देखो। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सेम साउंड इफेक्ट थोड़ा इरिटेटिंग सा लग रहा है? तो इस चीज से बचने के लिए मैं एक काम करूंगा, ये जो बीच में मैंने साउंड इफेक्ट लिया है मैं इसको डिलीट कर दूंगा और इसके बाद मैं दोबारा इफेक्ट पर जाऊंगा और कैमरा सेक्शन में जाऊंगा। वहां पर देखो 4 तरीके के फ्लैश ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं फ्लैश 2 का इस्तेमाल कर रहा था, तो मैं उसके अलावा इस ऊपर वाले ऑप्शन का यूज करता हूँ। इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब तुम इस क्लिप को दोबारा देखो। तो अब तुमने देखा ये वीडियो काफी बेहतर लग रही है। तो तुम जब साउंड इफेक्ट्स का यूज करो तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा कोई साउंड इफेक्ट इरिटेटिंग ना लगने लगे। अब तुम जरा इस क्लिप के साउंड इफेक्ट्स को ध्यान से सुनना। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये जो इफेक्ट तुमने अभी सुने ये सारे एक ही साउंड इफेक्ट है, तो क्या तुम यकीन करोगे? अब यकीन करो या ना करो, मगर सच तो यही है। तो तुम कैसे एक ही सिंपल साउंड इफेक्ट्स से अपने खुद के यूनिक साउंड इफेक्ट्स बना सकते हो, उसके लिए वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी। तब तक तुम अपना CTR बढ़ाने के लिए डिकोडिंग YT के जैसा थंबनेल बनाना सीख लो।